आज जो है इस हम लोग लास्ट इससे पहला एक सर्विस हुआ, वहां पर हम लोग ने टाइटल इस रीति से देखा, ट्रांसफॉर्मर 2020, यानी यीशु मसीह के पैदा होने से पूरा जो है बहुत लोगों का जिंदगी, पूरा कायनात जो है बदल गया, ट्रांसफॉर्म, यानी कि एक चेंज आ गया। तो आज अभी इस समय में जो हम लोग टाइटल लेकर मनन करेंगे, दैट इज, आपको पता है आज किसकी तलाश में, आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? पूरा दुनिया आज, होल वर्ल्ड इज वेटिंग, पूरा दुनिया एक चीज के लिए वेट कर रहा है, व्हाट इज दैट? वैक्सीन और कोरोना वायरस के लिए। और कितना न्यूज अभी नहीं आ रही है, न्यूज 4-5 महीने से चालू है। इटली ने बना दिया, फ्रांस ने बना दिया, जापान ने बना दिया, इजराइल ने बना दिया, इंडिया का साइंटिस्ट ने पता नहीं अभी तक किसने बनाया। अभी बहुत नजदीक का टाइम आ गया है, कुछ लोगों पे टेस्ट भी हो गया है, मेडिकल वर्कर्स पे। पूरा दुनिया सक्सेसफुल वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहा है। आप लोग में से कितने लोग कर रहे हैं? चाहिए वैक्सीन? नहीं, हाँ चाहिए, वेरी गुड। चलो हम लोग भी कुछ लोग हैं जो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो वैक्सीन पाकर ये कोरोना वायरस से हम लोग छुटकारा पाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। क्योंकि अभी नॉर्मल नहीं है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ जो है सॉरी बहुत लोगों ने अपना सैलरी खोया है, जॉब खोया है, अपने रिश्तेदारों को खोया है, बहुत कुछ खोया है, इसीलिए सारे लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। तो आज मेरा मैसेज का टाइटल है क्रिसमस सर्विस का, वैक्सीन 2020। क्या है? वैक्सीन 2020। अब क्यों ये टाइटल, क्यों? क्योंकि आज का जरूरत यही है। हर साल आप लोग सोचते हैं, पास्टर लोग, मैं ये, बाकी सब पास्टर सोचते हो, क्रिसमस हर साल आता है, हर साल यीशु मसीह का जन्म के बारे में ही पता है, और हर साल लोगों ने सुन के रखा है। अब नया नया क्या पता है इसमें से? यीशु जन्म लिया, शेफर्ड आए, ये 3 मजूसी आए, वो स्टार चमका, वो गौशाला में पैदा हुआ, ये सब कुछ सब लोग को मालूम है। तो वचन क्या है? लेकिन सभी सालों में से आज का साल बहुत ही डिफरेंट है, और मैं कहना चाहूंगा दिस इज अ स्पेशल क्रिसमस। स्पेशल क्रिसमस क्यों मालूम है? लास्ट सर्विस में हम लोग ने देखा, ये क्रिसमस 2020 का हमको फर्स्ट क्रिसमस से बहुत जोड़ता है, क्योंकि उस समय में भी बहुत प्रॉब्लम्स था, उसके बीच में यीशु मसीह जन्म लिया। और आज के सिचुएशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम लोग हैं, और इस सिचुएशन में हम लोग यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। अगर आप लोगों को जानना है कैसे, क्या, क्यों चेंजेस आया, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो मैसेज वहां पर रहेगा। अभी हम लोग वो मैसेज में नहीं जाएंगे, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो दुनिया तलाश कर रही है वैक्सीन के बारे में, वो वैक्सीन के बारे में नहीं, मैं कुछ अलग वैक्सीन को आपको बताना चाहता हूँ। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कोई महामारी या ऐसा कोई डिजीज या वायरस जो है पूरा दुनिया पे या हमारे भारत देश में अटैक किया है। अलग अलग रीति से जो है बहुत सारी बीमारियां इस दुनिया ने देखा है। बहुत पहले कुछ तो भी बीमारियां, प्लेग नाम का सुना है किसी ने? एक प्लेग आया है, कभी टीबी आया था। आज टीबी बहुत कॉमन हो गया, लेकिन उस समय में जब किसी को टीबी होता तो ऐसा लगता कि गया है, और डरावना था, भयानक था। आज नॉर्मल हो चुका है। कभी कोलेरा आया था जो पानी के जरिए फैलता जाता था, H1N1, स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस, एड्स, ऐसे अलग अलग फ्लू, अलग अलग हो गया, दुनिया चिकनगुनिया, ये सब अलग अलग बीमारी हमारे दुनिया में लोगों ने देखा है। और सारे चीजों पर जो है हम लोग ने विजय पा लिया, सारे चीज का वैक्सीनेशन बन गया, सारे चीज के ऊपर जो है वो कभी नॉर्मल हो गया। खाली एड्स का जो है हमारे पास इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉमन हो गया। पहले जो है एड्स हो गया मतलब कैसा था पता है? एकदम बहिष्कार। आज बहुत एजुकेशन आने की, अवेयरनेस के जरिए जो है ठीक है, चलता है, एड्स से बात कर सकते हैं, ज्यादा रिलेशन नहीं होना चाहिए, बस इतना ही। लेकिन आज का जो बीमारी है थोड़ा सा हो सकता है एक लेवल ऊपर है, क्योंकि हम लोग सबका जनरेशन भी ऊपर जा रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल यूज कर सकते हैं आपसे भी अच्छा, तो बीमारी ने भी अपना बोलते हैं लेवल बढ़ा दिया। ये सब और एक कोरोना वायरस करके जो है हमारे बीच में आया है, और जिसका वैक्सीनेशन जो है हम लोग जो है ढूंढ रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि आज के सिचुएशन पे एक कहानी मुझे याद आती है, जो एक सच्ची कहानी है, जो कभी हुआ था। किसने लिखा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये स्टोरी इस रीति से जाता है। आज जैसे कि हम लोग ये वैक्सीन के लिए रुके हुए हैं, आज क्रिश्चियंस लोग भी इस वैक्सीन के लिए रुके, परमेश्वर के लोग भी इस वैक्सीन के लिए रुके। एक ऐसा व्यक्ति था, एक बंदा था, जिसने एक गांव को समझते, विलेज जो है, पूर्ण रीति से विलेज को बसाया,
खुद ही खेती बाड़ी उसने किया, सब कुछ अच्छे से सजाया और वहां के लोगों को जो है सब कुछ दिया एक बंदे ने, ठीक है, एक बंदे ने, मतलब किसी ने पता नहीं उन लोगों ने वो मूवी दिखाई कि नहीं, एक बंदे ने पूरा गांव गोद ले लेकर उस रीति से ये पूरा गांव का ये रक्षक बन गया, यही पूरा गांव को संभालना, पूरे लोगों को देख रेख कर रहा है, पूरे लोगों को क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, कितना चीज चाहिए, सब कुछ वो दे रहा है। सब लोग बहुत खुश है, सब लोग जो है बहुत आराम की जिंदगी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि ये बंदा सब कुछ उनको दे रहा है, काम काज सब अच्छे से चल रहे हैं। अचानक उस गांव में जो है एक वायरस आ जाता है, जैसे हमारे बीच में कोरोना वायरस आ गया है, वैसा एक बीमारी, एक वायरस जो है उस गांव में आता है एक बंदे के जरिए। पता नहीं वो कहां जाकर क्या किया उसने, वो वायरस को, वो बीमारी को उसने उस गांव में लेकर आया और धीरे धीरे जो है वो वायरस, वो बीमारी जो है फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है और गांव के हर एक लोग वो बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जैसा आज भी हो रहा है। पता नहीं, ऐसा बोला जा रहा है कि कोरोना जो है हर एक को होके जाएगा, पता नहीं आने वाले दिनों में हर एक को कॉमन हो जाएगा, ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं। तो उस समय में ये डेंजर डिजीज, ये वायरस जो है गांव के हर एक लोगों को छू लिया, सब लोग जो है बीमार पड़ गए। अब ये बंदा जिसने गांव संभालने का एक जिम्मेदारी लिया है, वो जो है टेंशन में आ गया, मेरा सारे लोग मेरे जो है बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं, बीमार हैं। तो उसने, जैसा आज हम लोग वैक्सीन का तैयारी कर रहे हैं, वो बंदे ने एक वैक्सीन को बनाया, उसने एक ऐसा दवा बनाया जिसके जरिए जो है लोग अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ये दवा जब बनाने के बाद उसने सोचा सारे गांव वालों को मैं दे दूंगा और सारे लोग जो है अच्छे हो जाएंगे और सारा फिर वापस से पहले जैसा पूरा खुशहाल मेरा गांव हो जाएगा। लेकिन वहां पर 3 टाइप के लोग थे। कितने टाइप के लोग थे? 3 टाइप्स ऑफ पीपल, 3 कैटेगरीज वहां पर थे। वहां पर आज जैसा मैंने बोला कितने लोगों को वैक्सीन चाहिए, सिर्फ 2 या 3 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी लोग इग्नोर मार रहे हैं, अरे ठीक है वैक्सीन आया नहीं, और लोग इग्नोर। वहां पे भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिसने ये वैक्सीन को इग्नोर, अरे ये सब नकली है, ये सब फालतू है, ये सब कुछ काम का नहीं है करके वैक्सीन लिया ही नहीं, ऐसे ही ले रहे, बोला ये ऐसे अच्छा हो जाएगा, बीमारी सब ठीक हो जाएगा, वैक्सीन लिया नहीं। कुछ लोगों ने जो है उस वैक्सीन को लिया, अपना इंजेक्शन जैसा जो हम लोग डालते हैं उसको वैक्सीन को लिया, लेकिन वो अंदर तक वो दवा जो है नहीं जा पाया, इनडेप्थ अंदर तक वो नहीं जा पाया, थोड़ा ऊपर ऊपर के लेयर में उन्होंने ले लिया, पता नहीं बराबर लेने नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम हो गया उनको। और 3rd कैटेगरी लोग हैं, और थोड़े से लोग उन्होंने ये वैक्सीन को लिया, उन्होंने ये वैक्सीन को बहुत अंदर तक पूरे बॉडी के हर एक पार्ट्स में वो दवा पहुंचने के जैसा बहुत अच्छे तरीके से लिया और वो लोग जो है चंगाई को पाया। लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद जो है, कुछ दिनों के बाद हम लोग बोल सकते हैं ये डिजीज, जो ये बीमारी है बहुत सीवियर हो गई, उसका इफेक्ट दिखने लग गया, लोग जो है क्या क्या होने लग गया उनका बॉडी में, पता नहीं, उनका जिंदगी जो है बदलने लग गया, काम नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, जिंदगी जो है वो बीमारी ने रोक दिया, बहुत सीवियर हो गया ये। उसके बाद जो है ये ओनर, हम लोग ओनर कहेंगे उसको, जो गांव को बनाया, जो गांव को देख रहा है, वो बंदा जो है क्या किया, ये 3 कैटेगरी सारे लोगों के लिए जो है एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया। अभी आपको मालूम है ना, ये मैं सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, जो हम लोग चल रहे हैं उस टाइम पे भी उस गांव में भी ऐसे हो, क्वारंटाइन सेंटर बनाया, सेक्शन बनाया, कुछ ये कैटेगरी के लोग यहाँ रहेंगे, ये कैटेगरी के लोग यहाँ रहेंगे और ये तीसरे लोग यहाँ पर रहेंगे। 3 अलग अलग पार्ट में उस गांव को बांट दिया और अच्छा फैसिलिटी वो देने लगा। लेकिन इसमें से जो अच्छे लोग थे, मतलब अच्छे लोग यानी जो अच्छे से उसको ग्रहण किया वैक्सीन को, उन लोगों का जिंदगी बहुत नॉर्मल हो गया, उन लोगों का जिंदगी बहुत खुशहाली, नॉर्मल लाइफ, वही अपना जो काम काज करना है, खेती बाड़ी करना है, बहुत अच्छे से खाना पीना सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये बाकी जो 2 कैटेगरी है, इन लोगों को जो है अच्छा नहीं हुआ है, इनको वो क्वारंटाइन सेंटर में रख के ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन ये ट्रीटमेंट के बाद कुछ लोग वापस से वैक्सीन को लिया और वो अंदर तक ले लिया उन्होंने अच्छे से, और उन लोगों को वापस वो सेक्शन में डाला जहां पर सब अच्छे लोग रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? बोरिंग नहीं हो रहा है ना? थोड़ा सा बोरिंग है बिकॉज ये स्टोरी थोड़ा बड़ा है और अंत में हम लोग समझेंगे क्या ये स्टोरी कहना चाहता है। वो अच्छे लोगों को वापस वो अच्छे सेक्शन में डाल दिया जो खुशहाल की जिंदगी जी रहे। लेकिन ये 2 कैटेगरी के लोग, अभी भी ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीन को क्या किया, इग्नोर कर दिया। अभी भी ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने वैक्सीन को लिया लेकिन सिर्फ ऊपर से। अब इसके बाद क्या किया, अगर इनको ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये अच्छे लोगों को भी बिगाड़ देंगे, मतलब इनका बीमारी
अभी हम बोलते हैं ना 15 दिन फैमिली से दूर रहने का, होता है कि नहीं है? देखा रहेगा हम लोग में फैमिली में से बहुत जन जाके हैं तो रिश्तेदारों को, क्योंकि अगर वो साथ में रहेगा तो हम लोग को भी हो जाए, तो इसलिए उसको दूर किया। यहाँ पर भी इसने सोचा मेरा गांव पूरा बर्बाद हो जाएगा अगर ये बीमारों को मैं छोड़ दूंगा, तो इनको एकदम सीरियस सेंटर में लेकर गया। और वहां पे क्या किया मालूम है आपको? पता होगा शायद जब ये कोरोना आया था चाइना में कुछ न्यूज ऐसे हुआ कि लोग मार रहे थे उनको, खत्म कर रहे थे, ताकि वायरस हो रहा है तो इसको खत्म करो ताकि वायरस फैले ना, ऐसा न्यूज आ गया था अगर आप लोग देखे होंगे। तो ये बंदे ने क्या किया, एक जगह पर लेकर गया क्वारंटाइन सेंटर करके, वहां वो जेल की तरह, एक प्रिजन की तरह, वहां पर एक आर्मी के लोग जो है वहां पर जो है सौंप दिया, इनको क्या करो, खत्म करो। लेकिन उस टाइम पे ना गन था, ये तो पुराना स्टोरी है ना, इसके लिए वहां पर गन नहीं है, तलवार नहीं है, डायरेक्ट मारने के लिए चाकू वगैरह यंत्र नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, लकड़ी या जो भी चीजें है दबादब मारने चल, क्योंकि मार मार के इतना दर्द आदमी सहते गए। एक टाइम ऐसा आता है, मालूम है आप लोग को ज्यादा मारेंगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा आप लोग अपना सांस छोड़ दोगे, उतना उनको मारने का ताकि हम लोग अपना जान छोड़ दें। उस हालत में जो है उनको छोड़ दिया। ये अच्छे लोग अपना जिंदगी जी रहे, जिन्होंने वैक्सीन लिया, इन्होंने जिसने इग्नोर किया, जिन्होंने ऊपर से लिया, बराबर नहीं हुआ है, उन लोगों को जो है वहां पर मार देने का जो है निर्णय वहां पर लिया। दिस इज जस्ट एलेगोरिकल इलस्ट्रेशन। एलेगोरिकल समझते हैं हम लोग, स्वर्ग की बातें जब पृथ्वी पर बताया जाता है या स्वर्ग में उड़ने वाला एंजल है तो हम लोग पक्षी के जैसा दिखाने चालू होते हैं। इसका मतलब है एलेगोरी, यानी उसको समझने के लिए हमें नीचे का लेवल आना जरूरी है। ये जो मैंने कहानी बताया ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। अगर इसको हमारे मीनिंग में हम लोग डालेंगे, हु वाज द ओनर, सबको समझ में आना चाहिए। कौन वो गांव को बनाया मालूम है? वो हमारा परमेश्वर है। He is the God who created the world। बहुत खूबसूरत बनाया, सब लोग जो है बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे थे। अचानक एक आदमी को बहुत मस्ती आ गई, अचानक उसने जो है एक पाप को कर बैठा। वो पाप फैलते फैलते सारे गांव के लोग यानी सारे दुनिया के लोगों में जो है वो फैल गया। फिर उसके बाद जो है परमेश्वर ने सोचा क्या करना है, उसने क्या बनाया, एक वैक्सीन को बनाया। Who is that vaccine? उसका बर्थडे आज हम लोग मना रहे हैं। जीसस इज द वैक्सीन। आज वही यीशु मसीह जो है हमारे जिंदगी में वैक्सीन बना है। और सच में ये पाप जो बीमारी की तरफ फैल रहा था उससे बचाने के लिए ये यीशु मसीह मानव रूप धारण करके उसने पृथ्वी पर भेजा ताकि हमारे पापों से हम छुटकारा पा सके। लेकिन हम लोग वही 3 कैटेगरी के लोग। कौन सा 3 कैटेगरी? एक ने यीशु मसीह को पूरा अपनाया, पूरे हृदय से अपनाया, एक ने इग्नोर मार दिया। बहुत सारे नॉन क्रिश्चियंस हैं, नॉन बिलीवर्स हैं जो यीशु मसीह को मानते ही नहीं। अरे छोड़, देखा है क्रिश्चियन देव है माइक है हमारा, बहुत लोग इनकार करते हैं। और कुछ लोग जो क्रिश्चियंस हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने ऊपर से वैक्सीन को लिया है, ऊपर से यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अंदर तक यीशु मसीह नहीं है। और जैसे मैंने कहा ऊपर से जो लिया है वो लोगों का भी हालत क्या हुआ, देखिए ऑल्सो किड। हमारे लिए जो है ये समझना जरूरी है, जो लोग हैं वो हम लोग हैं और जो डिजीज आया था वो और कुछ नहीं है, पाप है। That virus is a sin, वैक्सीन जीसस है। बहुत लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोगों ने अपनाया, कुछ लोगों ने अंदर से अपनाया। Few क्रिश्चियन, सिर्फ कुछ ऐसे मसीह है जो पूरे अच्छे रीति से यीशु मसीह को अपनाए। बाकी लोगों को जो है जो ऊपर से लेते हैं, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्राइट, हिंदी में क्या कहते हैं, ढोंगी, लेने का नाटक कर रहे हैं वैक्सीन, लेकिन अंदर तक जा ही नहीं रहा है। और जब तक अंदर जाएगा नहीं हमें कोई असर नहीं होने वाला है। That is the Jesus as a vaccine for 2020। आज हम लोगों को एक सवाल इस क्रिसमस के दिन पूछना है कि मैं यानी आप लोग, हर एक लोग अपने आप से पूछे मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ। उस यीशु मसीह को मैंने इग्नोर कर दिया है, उस यीशु मसीह को मैंने सिर्फ ऊपर लेयर से लिया है, या सच में यीशु मसीह मेरे अंदर बसता है। क्रिसमस मनाने का सही अर्थ है घर में करंजी, चकली, चूड़ा, डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री, केक, ये सब बनाना नहीं है। दिस इज ऑल सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट। पहली बात है यीशु मसीह को सिर्फ अपनाना नहीं, अंदर ग्रहण करना जरूरी है। वो हमारे अंदर जन्म लेना जरूरी है, वो हमारे अंदर से दिखना जरूरी है। दैट इज द रियल क्रिसमस। इसलिए मैंने बोला ये क्रिसमस बहुत स्पेशल है क्योंकि आपका सब कट चुका है।
सब ताम झाम जो एक्स्ट्रा नाटक होता है वो सब कट हो चुका है। इसीलिए ये क्रिसमस वो क्रिसमस है जो सच में यीशु मसीह के पास लेकर जाता है। और मैंने क्यों उसको वैक्सीन बोला, क्यों उसको पाप से छुटकारा देने वाला बोला, जो स्क्रिप्चर हमने पढ़ा है, अगर हम लोग फिर एक बार मेरे साथ अगर पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, 21वां वचन में चाहूंगा सब लोग इस वचन को पढ़े। क्या लिखा है वहां पर? 21st वर्स। हाँ ಆತನಿಗೆ ಯೇಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ये ध्यान से हम लोग सुनेंगे क्यों। ಆತನೇ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುವನು ಅಂದನು. फर्स्ट प्राइमरी रीजन फॉर जीसस टू डिलीवर द सिंस, यानी कि पहला मुख्य कारण यीशु मसीह का जन्म का इसलिए था यहाँ पर लिखा है यीशु ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಜನರನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು, क्योंकि लोगों को पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ। ये क्रिसमस ट्री, सैंटा क्लॉज, केक, ये सब सेकेंडरी, वो त्योहार मनाने का तरीका है। लेकिन जब तक यीशु मसीह को वो प्राइमरी रीजन से हमारे अंदर से वो पाप का छुटकारा पाने वाले को नहीं अपनाएंगे ना, ये सब काम जाम सारा एनवायरमेंट वेस्ट है। तो ये क्रिसमस 2020 हमारे जीवन में एक सच्चाई को दर्शाता है। एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट पूरे अंदर से अपनाना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है हिंदी में और इंग्लिश में जो है सिर्फ लिखा है टू सेव द पीपल फ्रॉम सिंस, यानी पाप से बचाने के लिए। लेकिन बहुत अच्छा कन्नड़ में लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है कन्नड़ में मालूम है? और पापಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುವನು ಅಂದನು, यानी पाप से छुटकारा देकर परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह आया है आपको वो छुटकारा देकर एक वैक्सीन बनकर, ताकि आपको अच्छा सेहत, अच्छी जिंदगी दे सके। कि अच्छा जिंदगी पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस यीशु मसीह को ऐसे अपनाना है पूरे भीतर रीति से। सिर्फ क्रिश्चियन होने से फायदा नहीं है, इसलिए मैंने बोला क्रिश्चियंस आर नॉट गोइंग टू हेवन, ट्रू क्रिश्चियंस आर गोइंग टू हेवन। मसीह लोग स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, सच्चे मसीह लोग स्वर्ग जाने वाले हैं। अब हमको डिसाइड करना है क्या हम लोग सच्चे मसीह हैं? आर वी एक्सेप्टिंग जीसस एज वैक्सीन इन आवर लाइफ? हमारे जीवन में ऐसा दवा हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, एक छुटकारा हमारे जीवन में दिया है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? ये वैक्सीन की तरह है यीशु मसीह, इसका एक रीजन है। वैक्सीन जब हम लोग लेते हैं, दवा जब हम लोग लेते हैं, ये वैक्सीन स्पेशल है। कभी कभी थ्रोट में इंफेक्शन होता है तो थ्रोट के लिए होता है, कभी आंख के लिए होता है, सर के लिए होता है, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवा बना है। बट ये वैक्सीन जब बोलते हैं ना, वैक्सीन को अंदर लेना पड़ता है ताकि नस नस में वो फैलना चाहिए, ताकि पूरा बॉडी इफेक्ट होना चाहिए। व्हाई जीसस इज वैक्सीन? आज क्रिसमस 2020 में जीसस को वैक्सीन के जैसा जो है अपनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर बॉडी पार्ट्स पे यीशु मसीह दर्शाना जरूरी है। एवरी बॉडी पार्ट, हर एक मतलब हर एक, आपके लिए वो अच्छा हो, आपके लिए वो गंदा हो, आपके लिए वो बुरा लगे, आपके लिए वो शर्म आए, हर एक बॉडी पार्ट्स में यीशु मसीह का प्रेजेंस होना जरूरी है। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग वैक्सीन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो वैक्सीन की तरह, स्पेशल वैक्सीन की तरह ये क्रिसमस में लेने की कोशिश करो। सर में मैं लिखा हूं यहाँ पर उसको भी, वो वैक्सीन जो है सर में यीशु मसीह होना जरूरी है। हमारे विचारों में यीशु मसीह होना जरूरी है। हमारे आंखों में हम लोग क्या देखते हैं उसमें यीशु मसीह होना जरूरी है। हम लोग क्या सुनते हैं, हम लोग क्या सूंघते हैं, हमारा जुबान क्या बोलता है, हमारा मुंह में हम लोग क्या खाते हैं, क्या खाते हैं मालूम है हम लोग को, है ना? अच्छी अच्छी चीजें भी खाते हैं और साथ में गस्ते गस्ते भी खाते हैं। जब तक वो चीजें नहीं होगा, एवरी पार्ट, नाक में भी यीशु मसीह का प्रेजेंस होना चाहिए, होंठ में भी होना चाहिए, जुबान में भी होना चाहिए, बातों में यीशु मसीह झलकेगा, हमारे मुंह से यीशु मसीह झलकेगा, हमारे हाथों से हमारे हाथों में वो यीशु मसीह वैक्सीन होना चाहिए, हमारे पैरों में वो वैक्सीन होना चाहिए कि कहां पर जाए बराबर जगह पर वो लेकर जाए, हमारे फीट में, कदमों में होना जरूरी है। हमारा हिडन पार्ट्स जो हम लोग छुपाते हैं, जो शायद हम लोग गंदे बोलते हैं, लेकिन वो परमेश्वर ने दिया है, वो हिडन पार्ट्स में भी यीशु मसीह का प्रेजेंस होना चाहिए। दैट इज द वैक्सीन, क्योंकि वहीं से सबसे बड़ा पाप होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल सिन। जो लैंगिक पाप हम लोग करते हैं, उससे भी छुटकारा पाने के लिए हमको यीशु मसीह की जरूरत है। और पूरा बाइबल आप अगर पढ़ोगे पुराने नियम से नए नियम तक, गॉड हेटेड टू थिंग्स, परमेश्वर ने दो चीजें सबसे ज्यादा नफरत किया है। रेवलेशन भी आप पढ़ लो, एक है आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा, और दूसरा है सेक्सुअल सिन जो शरीर को गंदा कर देता है। एक के साथ शादी हुआ है, एक के साथ रिश्ता है, लेकिन और एक औरत के साथ और एक आदमी के साथ हम लोग ने रिश्ता करके बैठा है। दैट इज द टेरिबल सिन। ये बाइबल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं।
इसलिए मैंने बोला हर बॉडी पार्ट्स में ये वैक्सीन होना जरूरी है, एंड दैट इज मैसेज ऑफ क्रिसमस 2020। आज यीशु मसीह को क्रिसमस ट्री या सैंटा क्लॉज या डेकोरेशन में मत ढूंढो, आज यीशु मसीह को अपने अंदर जगह दो। टुडे द बर्थ असलियत में जो है आज क्रिसमस 2020 में एक नया होप, हमने बहुत सारे मैसेज को सुने, नया उम्मीद देता है, नया होप देता है, लव जॉय पीस सब कुछ देता है, वो लाइट भी देता है। इसलिए लिखा है कायवन, जब आप अपनाओगे वो पाप से, जब आप छुटकारा पाओगे उस समय पर ये सब चीजें, ये सब बॉडी पार्ट्स है ना अपना अच्छा काम करने के लिए उपयोगी होने चालू हो जाता है। एंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ वैक्सीन। आप क्यों वैक्सीन पाना चाहते हैं आज कोरोना के लिए? क्योंकि जिंदगी जीना चाहते हैं, बराबर है, थोड़ा जीना है ज्यादा, इसलिए हम लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं। कितना साल जिएंगे आप वैक्सीन लेकर? अभी कोई अमर होने वाला है? अमर वाला वैक्सीन नहीं है ये कोरोना का। 10 साल 12 साल 15 साल, छोटा बच्चे को अगर हो गया तो 50 साल भी जी लेंगे। उसके बाद क्या? कि जीसस ऐसा वैक्सीन है जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। ही इज द इटर्नल वैक्सीन। ये कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो और 10-15 साल जीने में हमारी मदद कर सकता है, थोड़ा जिंदगी बढ़ा सकता है, लेकिन ये यीशु मसीह जो वैक्सीन हमारे जिंदगी में बना है वो अनंत जीवन तक लेकर जाएगा, स्वर्गीय राज्य तक लेकर जाएगा। और यही कारण लेकर वो पैदा हुआ। इसीलिए मैं आज उसको टाइटल देना चाहता हूँ, जीसस एज वैक्सीन 2020। क्यों 2020? क्योंकि यही वो साल है जहां पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा परमेश्वर के ऊपर गया है। ये पूरा साल आप लोग देख लो, इससे पहले जो भी क्रिसमस बनाया है सब ताम झाम रहता था, सब ऐसे होता ना, सब डेकोरेशन लाइटिंग वाइटिंग सब अपने घर पे अपने रिश्तेदारी में सब कुछ होता था। ये वो साल है जहां पर सब कुछ खट गया है। तो ये वो समय है कि हम लोग सच्चा कारण को हम लोग जाने, दैट इज द जीसस क्राइस्ट। आज हम लोगों को कोरोना का वैक्सीन चाहिए नहीं चाहिए वो आपके ऊपर है, लेकिन एक वैक्सीन हमारे आत्मा के लिए बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द जीसस क्राइस्ट। और इसलिए जो है वो जन्म लिया था। दिस क्रिसमस, ये क्रिसमस में यीशु मसीह को वैक्सीन की तरफ अपनाइए, और वो भी ऊपर से नहीं, अंदर से। तो इसलिए मैंने बोला कुछ बिलीवर्स लोग यीशु मसीह को तो अपनाते हैं लेकिन वो भी नरक में जाने वाले हैं। और मैंने एक चीज बोला आपको एग्जाम्पल में, पता नहीं आपको याद है नहीं है, खत्म कर दीजिए, चाहे वो बोल के मैं खत्म करता हूँ। उनको जो है आर्मी के हाथों में दिया गया था, मार मार के खत्म कर दो, हमारा हालत भी ऐसे होगा। हम लोग को जब नर्क में देखा जाएगा ना, एक्चुअली मैं इलस्ट्रेशन यूज करने वाला था लेकिन अभी इतना जगह नहीं है, इस वजह से आप जस्ट एक एग्जाम्पल ले लो। आपको जब नर्क में जाओगे आप मरोगे नहीं, ये बाइबल कहता है, मैं नहीं, बाइबल का मैं बता रहा हूँ बातें। मरोगे नहीं, सदा कंटिन्यू जो है चलते रहो। फायर आग में डाला जाएगा, लिखा है बर्निंग सल्फर करके लिखा है, आग में झोंका जाएगा और कंटिन्यू वो चक्कर बैठता रहेगा। एक्चुअली मैं अभी लेके दिखाने वाला था, जस्ट एक लाइटर या कैंडल आप ऑन करो, उसके ऊपर हाथ रखो। आप लोग कितना देर रख सकते हैं? हम लोग बचपन में करते थे, थोड़ा 2 मिनट ऐसा चलता था, ऐसे ऐसा करके निकालते थे। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट ज्यादा खड़ा ज्यादा मजबूत बंदे तो 10-15 मिनट भी रख देंगे शायद, लेकिन उसके बाद वो हाथ ऐसे निकलेगा ही निकलेगा। अगर 10-15 मिनट इस आग को हम लोग नहीं झेल सकते हैं तो लाइफ टाइम कैसे हम लोग झेलेंगे? कंटिन्यूअस फायर। उसी से बचाने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ, एंड दैट इज द रीजन। वो वहां पर नहीं जाना है तो ये यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण करना है। सिर्फ क्रिश्चियन होने से नहीं, डैनियल नाम रख दिया तो क्रिश्चियन नहीं है। डैनियल जब तक वो यीशु मसीह को अंदर से नहीं अपनाता, हर एक बॉडी पार्ट से यीशु मसीह नहीं दर्शाता, तब तक यीशु मसीह मेरे अंदर पूरा नहीं, तब तक स्वर्ग राज्य हम लोग नहीं जा सकते। ये क्रिसमस 2020 हमें स्वर्ग जाने की तैयारी के लिए यीशु मसीह आया है, और ये उसका रीजन था, क्यों वो पैदा हुआ, यही उसका कारण था, हमें पापों से छुटकारा दे सके, नई जिंदगी दे सके, स्वर्ग राज्य हमारी जिंदगी में वो दे सके। आज सच में अगर आप लोग इन डेप्थ ये अपनाते हो, एक नया बदलाव हमारे जीवन में हम पाएंगे, एक नई चंगाई हमारे जीवन में हम पाएंगे, और सच में हम कह सकते हैं यीशु मसीह एक वैक्सीन बन के पैदा हुआ। रियली जीसस इज बोर्न एज वैक्सीन फॉर सिंस एंड फॉर आवर लाइफ। हमारे जिंदगी, हमारे पापों के लिए एक वैक्सीन बना है। इस क्रिसमस में इसको वैक्सीन की तरह अपनाना जरूरी है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, ताकि यीशु मसीह भरा हुआ ये क्रिसमस रहे, बाकी वो ना हो, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु जी यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति खुदावन, सभी लोग मसीह पिता परमेश्वर, सभी लोग आपको जानते हैं प्रभु जी, लेकिन जैसे उस कहानी
जैसा आपने सृष्टि की रचना किया, जैसा आपने प्रभु जी इस सृष्टि को बनाया, पता नहीं परमेश्वर वो 3 कैटेगरी के लोगों में हम लोग कहां पर ठहरते हैं। लेकिन आज इस वचन के जरिए एटलीस्ट आपने ये बताया कि हम लोग अपने आप को देखें कि मैं कहां ठहरता हूं। क्या मैं वो हूं जिसने यीशु मसीह को इग्नोर कर दिया है, उसको छोड़ दिया है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा हूं, या मैं वो हूं जो मसीह को बना हूं, जो यीशु मसीह को तो अपना लिया है लेकिन मेरे भीतर यीशु मसीह नहीं है, वो अंदर तक नहीं गया है, या मैं तीसरा कैटेगरी का हूं जो पूरा हृदय से अपनाया है और शरीर के हर अंग में से यीशु मसीह बरसता है। हाँ परमेश्वर, ये क्रिसमस के सीजन में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है प्रभु जी, वो निर्णय ले रहा है कि यीशु मसीह को मैं वैसे अपनाऊं, प्रभु जी नया ब्लेसिंग जो हम देना चाहते हैं, इसीलिए ये क्रिसमस 2020 इस रीति से हम लोग बिता पा रहे हैं। भले हम लोग शांत हैं, भले हम लोग कम हैं, लेकिन सच्चाई को हम लोग देख पा रहे हैं परमेश्वर। अभी ये प्रभु जी अलग अलग बातों को हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण करने की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर आज किसी ने भी नए तरीके से यीशु मसीह को ग्रहण किया परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके घर में एक नया आशीष आने दें। ये कोरोना का वैक्सीन परमेश्वर कितना जिंदगी देगा हमें नहीं पता परमेश्वर, लेकिन यीशु मसीह जो वैक्सीन बन के आया है मुझे अनंत काल का जीवन देगा, और मेरी जिंदगी को वो बदल देगा, मेरी जिंदगी को संभालने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, दूसरा मरण जो आपके बाइबल सिखाती है, सेकेंड डेथ, परमेश्वर और सेकेंड डेथ पाने वाले ना हो सके परमेश्वर, लेकिन वो लाइफ, वो इटर्नल लाइफ, वो अनंत जीवन पाने वाले हो सके, ऐसा हमारा क्रिसमस होने दे खुदा। आइए सभी लोगों पर आपके आशीष को चाहते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन।